नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और इस हथेली में अगर देखा जाए तो पूर्ण राजयोग, एकदम पूर्ण राजयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और हथेली में आप कैसे देख सकते हैं कि हमारी हथेली में पूर्ण राजयोग बन रहा है या राजयोग की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है? तो सरल तरीके से देखिएगा, ये हथेली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्ण राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिएगा, इस हथेली में जो ये सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली यहाँ पे बृहस्पति की जो उंगली है इससे बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ठीक है ना? और जब ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है, चाहे थोड़ा सा भी हो, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है। ठीक है ना? और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाता है, फेम पाने वाले लोगों में से होता है। और अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो उसमें सफलता की प्राप्ति करता है और सफलतम जातक होता है। लेकिन केवल एक उंगली से ये चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं या इनसे इसका मिलान नहीं किया जाता। देखिएगा, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है पूर्ण राजयोग, तो उसके साथ वाली ये उंगली जिसे हम कहते हैं मरकरी की उंगली, यहाँ पे सूर्य उंगली के पहले पूर्व से ऊपर जा रही है, प्रतीत हो रही है ना, ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अब अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, या तो व्यापारी होता है जिसकी ये उंगली लंबी हो कनिष्ठा और पहले पूर्व तक पहुँच रही हो। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों को देखिएगा और उनकी इस उंगली को देखिएगा, अगर इस तरह से लंबवत खड़ी है और इस अनामिका के इस रिंग फिंगर के पहले पूर्व से ऊपर जा रही है, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति एक श्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट व्यापारी होगा या नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, अधिकारी के पोस्ट पे होगा। कुल मिला के बात करें तो इस ऐसी लंबी वाली उंगली वाला व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलता में व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा उंगली लंबवत अपनी जगह पे खड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहता है। विचार बदल जाते हैं कि जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग बाग उसे याद रखें, हमेशा याद रखें, ऐसी स्थिति आती है। अब राजयोग कैसे बनता है ये देखिएगा, ये उंगली बड़ी हो, सूर्य की उंगली, और आपकी बृहस्पति की उंगली से जो है लंबी हो, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो। साथ में जो है आपकी बुध की उंगली भी अच्छी खासी लंबी हो और पहले पूर्व तक पहुंच रही हो या उससे थोड़ी लंबी हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या सरकारी नौकरी से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है अपने जीवन काल में। किसी कारणवश 99.9% मामले में तो सरकारी नौकरी है, लेकिन किसी कारणवश ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ व्यापारी अपने जीवन काल में बनते हैं और व्यापार में बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं। ठीक है ना? ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है, इससे भी अगर आपको नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, तो एक और चीज़, पहले तो ये निश्चित है 100% यही है कि सरकारी नौकरी की व्यक्ति को प्राप्त होती है, पूर्ण राजयोग बनता है। फिर हथेली की और कंडीशन देखें। अगर हम यहाँ पे हथेली की कंडीशन देखते हैं तो हथेली एक आयताकार है। ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि करियर के क्षेत्र में व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा रखेगा और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला होगा और जो है उसकी
राजयोग बनेगा, केवल हथेली का आकार तो नहीं बताता है, इसके लिए मस्तिष्क रेखा को देखें। अगर मस्तिष्क रेखा से कार्य करता है व्यक्ति तो मस्तिष्क की रेखा भी बहुत सुंदर है। अब मैं इसको पूरी तरीके से दिखाता हूँ। बहुत सुंदर स्थिति में है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रहा है, मंगल के बीच में ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग बहुत विवेकवान होते हैं, अपने विवेक से हर समय ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ सोचने वाले होते हैं और ऐसे लोग निश्चित तौर पे मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं। आप लोग कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है, अधिकारी होता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर मामलों में कार्य करने वाला होता है। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं ये मस्तिष्क रेखा कि उच्च अधिकारी बनने के योग। जरूरी नहीं है जब ये राजयोग की प्राप्ति हो उसी समय बिल्कुल उच्च अधिकारी बन जाए, लेकिन ये कह रहा है कि भविष्य में निश्चित ही व्यक्ति जो है उच्च अधिकारी बनेगा, अच्छी पोस्ट पे पहुंचेगा अपने क्षेत्र में। ये कह रहा है, ये निश्चित है और होता है। हथेली की रेखाएं पूर्ण राजयोग बन रहा है। सरल तरीके से समझना है पूर्ण राजयोग के बारे में। 2 उंगलियां देखनी है, हथेली का आकार देखना है, मस्तिष्क की लकीर देखना है, आपको पता चल जाएगा पूर्ण राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल और कुछ नहीं देखना है। अब ये है कि आपके जीवन में भाग्य उदय कब होगा, धन की स्थिति कब से कब तक कैसी रहेगी। अब इसके लिए क्या देखना है, धन का साइन देखना है। मैं धन तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए ना, तो धन का साइन देखना है। अब आपकी हथेली में जो है धन का साइन 3 चीज़ें बता रही है। एक तो बता रहा है कि आपके इष्ट देव कौन है, किन की शरणागति जाके, किन की भक्ति जा करके और किन का पावर लेके, आशीर्वाद लेके आप जीवन में आगे बढ़े तो फलत्व की प्राप्ति होगी। दूसरा ये बता रहा है आप अपने लिए ही नहीं अपने जीवन साथी के लिए भी लकी रहेंगे, पर कब से। तीसरा ये बता रहा है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। चौथा ये बता रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा जो है और भी कर सकते हैं कुछ कि नहीं कर सकते हैं और किस क्षेत्र में कर सकते हैं। देखिएगा सरल है। आप देखो आपकी ये हृदय की लकीर है, यहाँ पे इस तरह से जा रही है, हृदय की लकीर है। ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी जो है जीवन की लकीर है, ये करियर और धन की लकीर है। एक कंप्लीट एम का अक्षर बन रहा है, बहुत कंप्लीट। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये एम का अक्षर अगर कंप्लीट बनता हो तो ये संकेत है कि आप 35वें से लेके और 55वें साल के बीच में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएगी, बहुत अच्छा जो है आर्थिक स्थिति आपकी रहेगी। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद ही तेजी से हुआ होगा, ये भी है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप अपना व्यवसाय दूसरा करना चाहते हैं तो अभी नहीं, 35वें वर्ष के बाद से या 35वें वर्ष से शुरू कर लीजिएगा, तभी आपको एक्चुअल फ़ायदा होगा। क्योंकि धन की जो स्थिति बन रही है वो 35वें वर्ष से बहुत अच्छा बन रहा है। दूसरा, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी जो है बहुत अच्छे रहेंगे, एक लकी साबित होंगे। और जो भी समस्याएं अगर चल रही हैं कुछ आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में, वो समस्याएं 35वें वर्ष के बाद जो है ख़त्म होती जाएंगी और आते आते जो है 1-2 वर्षों में जो है उनका पता नहीं लगेगा और आप एक सुखी जीवन जिएंगे। और आपको क्या करना है कि जीवन में जो है धन आए, जीवन में जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति हो, उच्च पद की प्राप्ति हो और जीवन सुखमय रहे। भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति का शरणागति जाना है, क्योंकि आपके इष्ट देव वही है। आपकी हथेली के अनुसार आपके इष्ट देव वही हैं और उन्हीं के शरणागति जाके जो है जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये चीज़ जो है आपकी जो है हथेली बताती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखो, ये रेखा है आपकी और एक बहुत बड़ा जो है
यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है हृदय की रेखा पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन के जो है 38 से 40वें वर्ष के बीच निश्चित रूप से जो है, अगर सही समय रहा, अनुकूल जिस तरह से बता रहा है, तो आपको बहुत बड़ा जो है अचल संपत्ति का लाभ होगा। ये रेखा यही कह रही है, आप खुद के बलबूते पे अचल संपत्ति की प्राप्ति करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी ये जीवन की रेखा है, यहाँ से निकलकर एक रेखा जो है बुध की ओर जारी है। जीवन की रेखा से निकलकर घूमकर बुध की ओर जारी है, ठीक है ना। अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई भी रेखा आपकी बुध तक चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिजीवी होती है, क्योंकि ये क्या है, ये मरकरी है। और ऐसे लोग मैथमेटिशियन में, साइंटिस्ट, ऑरेटर, खिलाड़ी और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में जो है अगर साइड बिजनेस करें तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो जैसा बुध है यहाँ पे रेखा आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और दवाइयों के कारोबार में जो है करियर बना सकता है। इसमें भी अच्छी खासी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी सरकारी नौकरी है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो 2 पर्वत आपके लिए खुले हैं। उनके अनुसार अगर आप करें, तीसरा पर्वत नहीं है, बुध है और शुक्र है और आपका जो है चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में देखा जाए तो फूड बिजनेस में, टूर एंड ट्रेवल्स में, ट्रांसपोर्ट में, पानी के बिजनेस में या दूध के व्यापार में आप 35वें वर्ष से हाथ आजमा सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फल आपको 35वें वर्ष से मिलेगा। अगर हम शुक्र देखें तो शुक्र क्या कह रहा है कि आप कला के क्षेत्र में, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऐसे क्षेत्रों में अगर साइड बिजनेस करें तो आपको जो है सफलता मिलेगी। और इसके अलावा कोई और क्षेत्र नहीं है। हाँ, और कोई चंद्रमा से रिलेटेड हो, बुध से रिलेटेड हो और शुक्र से रिलेटेड हो तो आप कह सकते हैं उसमें अपना व्यापार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक रेखा और देख लीजिएगा, फिर कुछ साइन देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी भाग्य की रेखा है, यहाँ चंद्रमा से निकलती हुई जारी है और अपने भाग्य स्थान पे जाके जो है एक साइन बनाती हुई यहाँ पे साफ दिखाई दे रही, निर्विरोध है। ये रेखा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाती है और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, संघर्ष कराती है, तब जाके जो है 42 से लेकर 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है, व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है और व्यक्ति प्रत्येक दिन अर्निंग करता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, अपने घर का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख, ये 3 सुख जीवन में निश्चित तौर पे मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं। अगर व्यक्ति जो है नौकरी भी कर रहा हो, अच्छी पोस्ट पे भी हो, तब भी जो है साइड बिजनेस करता है, अपने व्यापार की प्राप्ति करता ही करता है। कुछ लोगों की हथेली में इसका फल 38वें वर्ष से, कुछ लोगों की हथेली में इसका फल 41वें वर्ष से और कुछ लोगों की हथेली में इसका फल 45वें वर्ष से मिलता ही मिलता है। आपके जीवन में रेखाओं का हिसाब देखें तो आपके जीवन में 35वां वर्ष, आपके जीवन में 38वां वर्ष, आपके जीवन में 41वां वर्ष और 45वें वर्ष धन और करियर के रूप में पद की भी प्राप्ति करवाएगा, धन के रूप में लक्की भी साबित होगा। ये वर्ष आपके जीवन में लक्की है, विशेष उन्नति आप प्राप्त करेंगे। अंत में एक रहस्यमय साइन बना रहा है, रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षण बढ़ेगा। उसमें रिसर्च भी या खोज भी आप कर सकते हैं। उसमें तंत्र मंत्र की विद्या हो गई, आपका ज्योतिष हो गए, चाहे कोई भी हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे जो है जन्म पत्रिका हो, मस्तिष्क रेखा हो, फेस रीडिंग हो, पद्म की रीडिंग हो,
अनेक चीज़ें आ जाती हैं। तो ये रहस्यमय चीज़ें हैं, इस तरफ आकर्षण होगा। हो सकता है इसका नॉलेज भी आपको ज़्यादा बढ़ने बैठ जाए और इसकी भी प्राप्ति आपको हो जाए। लेकिन वर्तमान में एक चीज़, दो चीज़ों पे थोड़ा नज़र डालिएगा। एक तो यहाँ का जो आपका क्षेत्र है, इसमें छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी लकीरें हैं। कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, कुछ गौण हैं दिखाई नहीं दे रही हैं बिना लेंस के, लेकिन बहुत सारी हैं और एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये रेखाएं थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी देती हैं, व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं। व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा थोड़ा संघर्ष से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मानसिक परेशानी को ये किसी न किसी रूप में जन्म दे रहा है। और हथेली में पैसा कितना भी आ जाए, हथेली में पैसा टिकने नहीं देता है। चाहे करोड़ में आए, अरबों में आए, कितनी भी पैसा आ जाए व्यक्ति के जीवन में, ये हथेली में अगर ये रेखाएं हैं तो ये दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। ये व्यक्ति की हथेली में जो है पैसों को नहीं टिकने देती है, धन के अभाव को बताती हैं, मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं और संघर्ष की स्थिति को भी ये पैदा करती है। ये नेगेटिविटी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव जब ये उगने बैठ जाए तो इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर इसका वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय न किया जाए, जीवनचर्या को थोड़ा बदला न जाए, तो ये बढ़ जाती है और 5 सालों तक ये जो है प्रभाव देती है। लेकिन जब ये गंभीर हो जाए, जब इनका कोई उपाय नहीं होता है, तो ये अनंत काल के लिए चली जाती हैं, फिर जीवन को नीरसता की ओर ले जाती हैं। अगर आप कहें तो धन के रूप में अभाव की स्थिति की ओर ले जाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और अपने अवगुणों से व्यक्ति को ओतप्रोत कर लेती हैं और मानसिक तनाव की स्थिति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। आर्थिक संकटों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। इस चीज़ को ये जन्म देता है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको उपाय दूंगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, आपके मंगल क्षेत्र से एक रेखा आके और सीधा जो है हृदय रेखा पे समाहित हो रही है, बिल्कुल मंगल से आके समाहित हो रही है। और आपका बृहस्पति वर्तमान समय में शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है और आपका जो है ये जो शुक्र का क्षेत्र है उसमें जालनुमा रेखाओं से बना हुआ है। ये एक ही चीज़ को दिखाती हैं। अगर बृहस्पति इस तरह से शनि के साथ झुका हुआ हो तो पारिवारिक समस्याओं को ये जन्म देता है, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से हृदय की रेखा पे एक समाहित होके और उसी के साथ आगे बढ़ जाए मंगल की रेखा से कोई रेखा निकलकर, तो दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। दाम्पत्य जीवन में जो है कुछ न कुछ खटास रहती है या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इसका प्रभाव ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति शनि से युक्त बना रहे हैं। और जो सुख का कारक है वो है हमारा शुक्र, जो मैरिटल लाइफ का मालिक भी है। उसमें अगर इस तरह का जालनुमा बना हुआ हो तो ये दाम्पत्य जीवन के सुख को जो है ख़त्म कर देते हैं। एक तरफ से दाम्पत्य जीवन का जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को और व्यक्ति जो है थोड़ा परेशानी की ओर चले जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें जाल ज़्यादा आ जाए तो जो व्यक्ति का सेक्स का मामला होता है, बड़ी इच्छा होती है व्यक्ति की लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और व्यक्ति को मानसिक अवसाद की स्थिति में ये चीज़ें ले जाती हैं। किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। तो ये युक्ति जो है थोड़ा कठिनाई से युक्त है, लेकिन इसके सरल उपाय है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा मंगल से निकलकर और जा रही है और हृदय की लकीर पे ही स्थापित हो रही है। लेकिन क्या है कि जो करियर और धन की रेखा वो यहाँ पे एक वर्ग का साइन बना रहा है। ये कह रहा है कि पैतृक संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी।
ये कुछ गलत प्रभाव नहीं दे रहा, ये पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको जो है कहता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देखो ये रेखा जब निकल रही है तो यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, यहाँ से जो है ये रेखा निकल के एक रेखा यहाँ से निकल के और यहाँ पे जो बहुत सारे वर्ग और त्रिकोण बन रहे हैं, ये राहु का क्षेत्र है। अनेक रेखाएं तो राहु गड़बड़ है, और राहु जब गड़बड़ होता है तो दाम्पत्य जीवन में ये भी परेशानियां प्राप्त करवा लेता है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति, धनहानि की स्थिति, कर्जे की स्थिति, धन का न टिकना और व्यक्ति को परेशान रखना इसके गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आने वाले समय में 35वें वर्ष के बाद उच्च स्थिति में भी आ रहा है, जिसके कारण जो रहस्यमयी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं जो है व्यक्ति तरक्की की ओर जाएगा, इस ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये सूर्य का पर्वत है और सूर्य के पर्वत पे जो है यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। देखिएगा सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए, ये निश्चित है। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी स्वयं की मेहनत के बदौलत, अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि भी ऐसे व्यक्ति कमाते हैं। लेकिन जब इस साइन को सूर्य की ऊर्जा मिल रही हो, अभी इस साइन को सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही है। वहीं आप देखोगे यहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक रेखा जा रही है, यहाँ से फिर बहुत कटाव जा रहा है यहाँ से। बिल्कुल ये क्या कह रहा है, ये आपको निर्धनता की ओर ले जा रहा है। बहुत सारी रेखाएं आ जाए ना तो व्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जा रहा है। खासकर ऐसे चिन्ह बना हो तो व्यक्ति को जो है कर्जा नहीं निकालना चाहिए, विशेषतर जो लोन होता है बैंक से किसी भी काम के लिए, क्योंकि व्यक्ति फिर उसी कर्जे के तले दब जाता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भूल कर भी जो है कर्जे की स्थिति पैदा न करें, कर्जा ना निकालें, विशेषतर ब्याज वाला कर्जा। और अगर निकालना ही है तो जिस काम के लिए निकालते हैं उसी काम में लगाएं, नहीं तो कर्जे के तले दब जाओगे और वो कर्जा उतारना जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपकी हथेली में सूर्य का पर्वत बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब सूर्य के पर्वत पे जो है आप देखोगे यहाँ वर्ग भी बन रहा है, यहाँ आप देखोगे इस तरह से वर्ग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सूर्य पे वर्ग का निशान होना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति आने वाले समय में मल्टी सिटी व्यापार करेगा। निश्चित रूप से व्यक्ति का जो व्यापार होगा एक क्षेत्र में नहीं फैला होगा, बल्कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों में फैला होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा जा रही है, यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है। करियर और संपत्ति की रेखा पे त्रिकोण बनता है तो धन संपत्ति का ही लाभ होता है, निश्चित ही अचल संपत्ति का जीवन में लाभ होगा, इस और ये संकेत कर रहा। बहुत सारे निशान हैं, अगर गिनाते जाऊंगा तो पूरी वीडियो घंटों चलेगी, तो इसलिए जो मेन है वही गिना रहा हूँ। अब यहाँ पे हृदय की लकीर को देखते हैं हम। आपकी हृदय की लकीर क्या करी, एक तो यहाँ से जो है इस तरफ से आपकी हृदय की लकीर जा रही है, ठीक है ना। ये तो मंगल की रेखा आ रही है इसमें, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। और हृदय की लकीर दोनों पर्वतों के बीच में जा रही, जो कह रही है कि आप जो है बहुत महत्वाकांक्षी वाले व्यक्ति हैं और आपकी जो सोच बन रही है वो बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। जो आपकी इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कैसे भी जो है हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे और बढ़ेंगे। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने पहले बता दिया है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और फिर इस तरह से जो है यहाँ पे मिल रही है। देखिएगा जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा,
लेकिन उन्नति जरूर होगी, आपकी जीवन रेखा कह रही है। दूसरी बात है, एक मंगल की रेखा भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये 35वें वर्ष के बाद आपको फल देगी। इसका जो विस्तार होगा 35वें वर्ष के बाद होगा। आपको इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आपके अंदर प्रतिभा और तीव्र बुद्धि भी जो है विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। जो सोचने और समझने की शक्ति रहेगी वो विशेष रूप से आपके अंदर समाहित होगी और ऐसा व्यक्तित्व रहेगा जो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली हो। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे और ज़्यादातर मामलों में जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ेंगे और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है या नहीं होगी तब तक जो है विश्राम नहीं लेंगे। ये रेखा विशेषतर आपकी हथेली में ये कहती हुई नज़र आ रही है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये उंगली इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है शनि की तरफ, जो बता रही है कि धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, ईश्वर में भी आप विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये सीधी है तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं कायरता नहीं दिखाई दे रही है। इसका झुकाव इस तरफ है तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य के कारण ये उंगली इस तरफ मुड़ रही है तो पैसा कमाने की ललक को पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दे रही है और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाएगा और बहुत ही अलग किस्म के जो है ख्यालात भी जीवन में आ सकते हैं। इस तरह से परेशान भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी ये दे सकता है। शनि अभी 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहेगा और थोड़ा सा जो है 3-4 वर्षों तक ये आंशिक प्रभाव आपके जीवन में रखेगा। ये लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो सुख का कारक है, सज धज के रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का सहयोग रहेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो है रेखाएं हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका मंगल थोड़ा सा जो है जीवन में दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ दे रहा है। आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है तो थोड़ा जीवन में परेशानियाँ रह सकती हैं, इसी ओर संकेत कर रहा है। हाँ, आपका शनि बेवजह की चिंताएं दे सकता है, मानसिक परेशानी रख सकता है और कहीं न कहीं अड़चने दे सकता है 2-3 सालों तक। सूर्य जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में आपको जो रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता कम मिल पा रहा है, लेकिन बेहतरीन उपाय अगर करते हैं वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय तो सफलता की प्राप्ति होगी। आपका बुद्ध तो बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति भी अच्छी रहेगी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। अपने सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्यों में आने वाले समय में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आपका अगर देखा जाए वास्तव में जो भी ग्रह हैं उनमें जो है यहाँ पे आपका चंद्रमा बहुत सुंदर अवस्था में है। इसी चंद्रमा की वजह से मन की मजबूती बनी हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा और चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख भी मिलेगा और चंद्रमा बेहतर है, मजबूत है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और महिलाओं का जीवन में सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 रेखाएं मणिबंध में दिखाई दे रही हैं।
अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे है, लेकिन मणिबंध यहाँ पे दोषयुक्त है। जीवन काल में कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, ये भी बताता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से लिख करके उपाय भी भेज रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।